प्रेम सिंह नेगी की लिखी कहानी शराबी नंबर 1 के साथ मैं वेद प्रकाश। रामू 4 महीने बाद घर लौटा था। वह अपने साहब के साथ दौरे पर गया था। किशन उसका पड़ोसी था, दोस्त भी। लौटने पर किशन रामू से मिलने आया। रामू की घरवाली उनको चाय दे गई। चाय पीते पीते रामू ने इशारा किया, किशन, वो सामने से कौन आ रहे हैं? किशन ने बताया, अरे ये तो अपने मोहल्ले के शराबी हैं। आगे वाला गोपू है और पीछे वाला गुमानी। इस गोपू की तो बीच में नौकरी भी छूट गई थी। यह तो बड़ी खबर है। रामू कुछ और कहता कि दोनों पास आ गए थे। लगे कि वो झगड़ रहे हैं। गोपू कह रहा था, क्या तुम लोग भगवान हो या ज्योतिषी हो? कौन कह सकता है कि कौन कम मरेगा? बकवास है वो लिस्ट, मैं नहीं मानता। झूठे फिरे भी हो तुम। अरे जा जा, छटाक भर क्या पी ली? लगा आए बाएं करने। 3 सालों से हम लिस्ट बना रहे हैं। पहले साल के 3400 में से कोई भी जिंदा नहीं है। बता, एक भी हो तो बता, गुमानी कह रहा था। वे दोनों बकबकाते हुए आगे बढ़ गए। ये लिस्ट विस्ट क्या है भाई? ये किस लिस्ट की बात कर रहे हैं? रामू ने पूछा। अरे हाँ, मुझे भी तो परसों ही पता चला है। इन्होंने शराबियों की एक लिस्ट बनाई है, दारू की भट्टी पे टांग रखी है। उस समय गोपू ठीक ठाक था। इस लिस्ट के बारे में उसने ही बताया है। पिछले 3 सालों से वे इस लिस्ट को बना रहे हैं, किशन बता रहा था। रामू ने बीच में ही पूछ लिया, क्या मतलब है उस लिस्ट का? क्या उसी पर झगड़ रहे थे? आखिर उस लिस्ट में है क्या? वही बता रहा हूं, शुरू से सुनो। ये भट्टी पर जाने वाले एक दूसरों की लिस्ट जानते हैं। इनके आसपास में मजाक चलता रहता है। एक दूसरे की खिंचाई भी करते हैं। 3 साल पहले की बात है। एक दिन करमू शराबी को मजाक सूझा। तुम तो जानते ही हो, अभी गोपू उसी को गाली दे रहा था। तुमने भी सुना होगा। रामू ने हामी भरी। किशन ने आगे बताया, गुमानी 3 साल पहले की बात कर रहा था। सो करमू, गुमानी और तीसरा कोई फतवा साथ थे। वही दारू की भट्टी में करमू ने उस रोज भट्टी में पीने वालों के नाम लिख डाले। कोई 50 के करीब थे। वही दीवार पर आज तक टंगी है। दूसरे दिन फतवा ने एक और सूची बना दी। उसके ऊपर लिखा था, घोर शराबियों की सूची। इस सूची में केवल 34 नाम थे। तीसरे दिन एक और लिस्ट बनाई गई। वह बनाई अपने इस गुमानी ने। नाम सिलसिलेवार लिखे थे, यानी सबसे बड़ा शराबी नंबर 1 पर, उससे कम नंबर 2 पर और उससे कम तीसरे नंबर पर, इसी तरह आगे भी। तो फिर क्या हुआ? रामू ने पूछा। अरे क्या हुआ, समझो गजब हो गया, किशन ने कहा। अरे भाई, 1 बरस में ही उन 3400 की सूची से शुरू के 24 लोग चल बसे। बेचारे पर लोग सुधार गए। 10 ही बचे हैं। फिर क्या था, अगले साल के शुरू होते ही फिर तिगड़ी बैठी। जो 10 बचे थे उनको नई सूची में सबसे आगे रखा गया था। इस नई सूची के ऊपर लिखा गया, इस साल के शराबी शहीदों की सूची। तब से ही यही क्रम चल रहा है। पिछले साल की सूची से बचे शराबी पहले लिखे जाते हैं, बाद में उनका नाम लिखा जाता है जो भट्टी में नए आते हैं। गुमानी बता रहा था, पिछले बरस की सूची में 7 बचे हैं, 40 चल बसे हैं। यह आखिरी महीना है, शायद इस बीच 1-2 और कम हो जाए।
ये ससुरे पक्के अंदाज बैठाते हैं। वो बता रहा था, नए रंगरूटों की भर्ती इस बरस 100 से अधिक हो गई है। आगामी 1 बरस में मरने वालों की संख्या और बढ़ेगी। कम से कम 50 तो मरेंगे ही। मुझे तो लगता है कहीं इस बार इन दोनों के नाम उस लिस्ट में ना आ जाएं। रामू ने शंका जाहिर की। नहीं, फिलहाल गुमानी तो शायद ही आए थे, पर गोपू आ सकता है। इसकी हालत बहुत खराब है। यह तो अब चल भी नहीं पाता है। शराब ने फेफड़े बेकार कर दिए हैं। किशन ने वहां से उठते उठते हुए कहा। नौकरी भी छूट गई। किशन चला गया था। रामू की घरवाली वहीं रामू के पास बैठ गई। तभी रामू ने घरवाली से कहा, वो कौन भागी जा रही है, इधर देखो तो। गोपी की घरवाली राधा है, उसकी पत्नी ने कहा। क्या हुआ, यह क्यों भाग रही है, रामू ने पूछा। अभी अभी तो लौटा था, बाजार से गुमानी के साथ आ रहा था, रामू ने कहा। वो कंधे पर झोला लटकाए फिर चला गया था। मैंने उसे अभी अभी जाते हुए देखा है, रामू की पत्नी ने रामू को बताया। सुना है गोपू की नौकरी छूट गई है, किशन बता रहा था। कब छूटी और कैसे छूटी, रामू ने पूछा। कोई 3 महीने हो गए होंगे। तुम तो देखते ही थे, काम पर जाता ही नहीं था, नालियों में पड़ा रहता था। साहब लोग भले रहे होंगे जो 2-3 साल तक सहन करते रहे। आती होगी तो फिर क्या करते, नौकरी से अलग करना ही था, बेचारी राधा, पत्नी ने कहा। पर अब घर कैसे चलाती है, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, रामू ने पूछा। अरे खाक चलाती है। पहले जब नौकरी पर था तब तक 500-700 झटक लेती थी, बाकी तो वह पहले ही दिन उड़ा देता था। अभी तो फंड वंड के कुछ रुपए मिले हैं, पैसे गोपू को नहीं दिए, उन्हें वे राधा के हाथ में दे गए, रामू की घरवाली ने बताया। वह फिर बोला, फंड के पैसों के लिए भी राधा से झगड़ता रहा, बेचारी खूब पिटती, कभी कभी बच्चों की पिटाई करता, पिंड छुड़ाने के लिए कुछ देना ही पड़ता, कभी 10 कभी 20। अब शायद वे पैसे भी चुक गए होंगे। परसों राधा का भाई आया था, आटा चावल वो रखवा कर गया है। बेचारी की दुर्गति हो गई है, और बच्चों की भी। अरे राम। रामू की घरवाली पति से बतिया ही रही थी, तभी राधा लौट आई। राधा, कहाँ से आ रही हो इस वक्त, उसने दूर से ही पुकारा। क्या बताऊं दीदी, वही रोज की कहानी है, राधा ने कहा। रामू की पत्नी राधा के पास चली गई तो राधा ने कहा, शर्म आती है रोज रोज का इसका दुखड़ा रोते हुए। उसने फिर कहा, तुमको पता ही है, उस दिन साड़ी 20 की बेच कर आए थे, जो 250 की थी। बर्तन भांडे तक नहीं रहे। आज बड़ी की स्वेटर उठा ले गए, अधूरी ही थी, गले की पट्टी बाकी रह गई थी, उसी को पूरा करने के लिए स्वेटर ढूंढ रही थी, नहीं मिली। मेरा शक उन्हीं पर गया, मैं पीछे दौड़ी, पहले की बात होती तो न पकड़ पाती, अब तो चला भी नहीं जाता। सो बाजार पहुंचने से पहले ही मैंने उसने पकड़ लिया और उनसे छीन कर लाई हूँ। दूसरे दिन शराबी भट्टी पर थे, रोजाने की तरह, मगर गोपू नहीं था। आज गोपू दिख नहीं रहा है, फतवा ने गुमानी से पूछा। हाँ यार, वो कल से गायब है। मैं सुबह वहाँ गया था, उसके लड़के से पूछा, उसने कहा कि वह कल दोपहर से नहीं लौटा है। अपने गोपू का कोई अता पता नहीं है, एक और ने पूछा। फिलहाल तो नहीं, ये भी नहीं मालूम कि वे जिंदा है कि नहीं, गुमानी ने कहा। तभी गोपू हाजिर हो गया, उसके कपड़े राख में सने थे। अरे गोपू, तुम ऐसी हालत में कहाँ से आ रहे हो, गुमानी ने पूछा। अपना यार मोतिया मर गया है, उसकी ही अर्थी ढोने गया था, गोपू ने बताया। झूठ न बोल, वो कल मरा था,
मैं भी अर्थी के साथ गया था। शाम को ही सभी लौट आए थे तो तू वहां नहीं था, गुमानी ने कहा। ठीक कहता है यार, बड़ी दुर्गति हुई कल मेरी। पूरी कहानी सुनाता हूँ। जैसे ही सुना कि मोतिया मर गया है, बड़ा दुख हुआ। दुख भुलाने के लिए चढ़ानी ही पड़ती है। कुछ अधिक ही चढ़ गई ससुरी। घर से लौटा, आगे एक नाली में गिर पड़ा। होश आया तो घाट पहुंचा, लेकिन लोग वहां से फूंक फांक कर चल चुके थे। बहुत बुरा लगा, बड़ी शर्म आई अपने आप से। साथ में बोतल थी ही, फिर चढ़ा ली। जब होश आया तो आधी रात हो चुकी। गोपू ने आगे बताया, शमशान घाट सूना था। डरा तो नहीं, पर जाड़े से मैं कांपने लगा। काली रात थी, घर तक जाना कठिन था। जाड़े से बचने का कोई उपाय नहीं था। बाद में सूझा, मोतिया की राख गर्म थी, उसी में मैं रात भर पड़ा रहा। अब सीधे वहीं से आ रहा हूं। मगर यारो, आज मेरे पास पैसा नहीं है। एक एक घूंट सब दे दो, अपना भी जुगाड़ हो जाएगा। गोपू वहीं बेंच पर बैठ गया। गोपू पर सभी ने तरस खाया। थोड़ी थोड़ी सभी ने दे दी, पर उसके लिए बहुत हो गई। उसके बाद उसे बहुत चढ़ गई, वह होश खोने लगा। वहां बेंच पर खाली गिलास उल्टा रखा था। नशे के मारे उसकी नज़र ठिकाने नहीं थी। गिलास का पैंदा उसे गिलास पर रखा ढक्कन दिखाई दिया। वह ढक्कनदार गिलास कहकर बड़बड़ाने लगा। फिर उसने उस गिलास को उठाया, नीचे की ओर गिलास का मुंह रखकर देखा, फिर बड़बड़ाया। यह कैसा गिलास है? इसका तो तला ही नहीं है, तला भी नदारद है। वह वैन से लुढ़क गया और सभी शराबी उससे हंसने लगे। गुमानी ने शराबियों की सूची उठाई। शेष बचे शराबियों में से मोतिया का नाम काटा। वह कल ही मरा था। तो भी साल के आखिर में 4 घोर शराबी बच गए थे। अगले साल के लिए सूची बनाने लगा। उस सूची में 4 शराबियों का नाम पहले जाना था। पिछले साल ही उनके चल बसने की संभावना थी, मगर उसने अगले साल मरने वालों में पहला नाम गोपू का लिखा, शराबी नंबर 1।